जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, हमने पंचगव्य के बारे में एक बार बताया था कि इस पंचगव्य का प्रयोग कैसे किया जाता है। पंचगव्य का अर्थ होता है कि गाय का घी, दूध, दही, गाय का गोबर और गौमूत्र, इन 5 चीजों से पंचगव्य बनता है। वैसे तो इसको बहुत से अपने ऋषि मुनि अपने जिसको हम चरणामृत बनाते हैं उस चरणामृत के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। ये बलिष्ठ ही नहीं होता, पौष्टिकता ही नहीं देता, यह शरीर की हर बीमारियों की भी रोकथाम करने में सक्षम है और शरीर के ऊपर कोई नकारात्मक चीजें हैं उनको भी दूर करने में यह सक्षम रहता है। ये आप गाय के जो गोबर से बनता है इसको कंडा बोलते हैं, विभिन्न भाषा में कहीं कुछ और भी बोलते होंगे। बाकी मैं आज इसका जो मैं प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, मैंने एक बताया था कि घर के बंधन को खोलने के लिए घर में किसी ने भी कुछ किया कराया है, कर दिया है, तो उसके लिए आपको अपने घर में पंचगव्य से पोछा लगाना है, यानी फर्श के ऊपर उससे सफाई करनी है। उसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है दोस्तों। ये बड़े उत्तम प्रयोग हुआ करते हैं, पर बड़े साधारण से प्रयोग होते हैं और बड़ा ही इनका अच्छा परिणाम आता है। अब मैं जो आज आपको बता रहा हूं दोस्तों, यह भी बड़ा साधारण प्रयोग है। इस प्रकार का ये जो कंडा बनता है दोस्तों, ये घर की स्त्रियां तो तकरीबन रूप से जानती हैं कि गाय के गोबर से इसको बना लिया जाता है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब अपने घर की स्त्रियां इसे बनाती हैं तो उनसे कहें कि केवल देसी गाय का गोबर ले आए। घर में किसी प्रकार की भी नकारात्मकता हो, घर में किया कराया हो, घर में कलह रहता हो, घर में सुख संपत्ति नहीं है, घर में धन की कमी है दोस्तों, यह जो प्रयोग बता रहा हूं यह आपको ऑलराउंडर काम करेगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा इस कंडे में क्या है। दोस्तों, गौ माता में अपने सभी देवों का वास होता है और गौ माता की यह जो चीजें मैंने बताई, इन चीजों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इनसे जो इनमें गुण हैं वे हमारे इसको प्रयोग करने में, यदि हम खान पान में प्रयोग करते हैं तो शरीर के लिए, और यदि घर में प्रयोग करते हैं तो घर के लिए ये इतना उत्तम कार्य करते हैं कि किसी ने कैसा भी बंधन डाल दिया हो घर के ऊपर, घर की प्रोग्रेस रुक गई हो, किसी की शादी नहीं हो पा रही हो, किसी की बीमारी नहीं जा रही हो, किसी के ऊपर कर्जा बढ़ गया हो, कैसा भी काम हो दोस्तों, सब बंधन को खोल देगा। किसी ने कुछ भी किया है। अब इसको बनाने का तरीका कैसा है, बस ये है, आप सुन लीजिए। जब ये गाय का गोबर लेकर के आते हैं तो आपने इससे पहले थोड़ा थोड़ा गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही और थोड़ा गौमूत्र, ये 4 चीजें और रख लेनी है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ये 4 चीजें हम लाएंगे कहां से? 2 किलो दूध ले आए या 1 किलो दूध ले आए? थोड़ा दूध तो अलग रखें, शेष दूध को जैसे हम दही जमाते हैं जमा देंगे तो उसमें से घी भी निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा दही भी निकल जाता है, दूध आपके पास है ही। बस ये है दोस्तों, इतना सा ध्यान रखें, देसी गाय का ही यह प्रयोग करना है। अब इसमें जब यह गाय का गोबर ले आते हैं तो इसमें थोड़ा सा गाय का दूध, थोड़ा सा गाय का दही, थोड़ा सा गाय का घी और थोड़ा सा गौमूत्र मिला करके घर में जो भी कंडा बनाना जानती हैं इस प्रकार से उसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके, थोड़ा थोड़ा ही डाल लेना, इनकी एक लाग ही हुआ करती है दोस्तों, और इसको अच्छी प्रकार से कंडे तैयार कर लेना। 5-7 कंडे तैयार कर लेना, हो जाएंगे दोस्तों, इसमें कुछ आपका जाता भी नहीं है दोस्तों। पर जो ये कंडे तैयार हो जाएंगे, ये समझ लेना कि आपने अपने घर में सभी बाधाओं को रोकने का पुख्ता प्रबंध कर लिया है। आसान है। अब इसमें दिक्कत भी कहाँ आती है? आपने
यदि कोई रोजाना करना चाहे तो रोजाना कर ले। छोटा सा कंडा तोड़ लेना, छोटा सा कंडा तोड़ करके शाम के वक्त आपने बस उसके ऊपर थोड़ा सा घी डालना है, एक कपूर की टिक्की रख देनी है और उसको जला देना है। और जलाने के बाद आपने 5 मंत्र यह बोलने हैं। ओम नमो धेनु शीर्षा वंदे पवित्राभ्यो नमो नमः। ओम नमो धेनु शीर्षा वंदे पवित्राभ्यो नमो नमः। जब ये छोटा सा जला देंगे, अपने घर में किसी पात्र में रख के जला लेना। बड़ा आसान सा प्रयोग बता रहा हूं। 5 मंत्र यह बोल देना दोस्तों। अब इसको जलाने के बाद आप इसे अपने घर में घुमाते, ना भी घुमाएं तो किसी ऐसे स्थान पे रखें कि इसका जो ऊपर से जो जलता है तो इसका धुआं उठता है, वह चारों दिशा में आपके घर में थोड़ा थोड़ा चला जाए और घुमा दे तो अति उत्तम है। रोजाना दोस्तों यदि ये प्रयोग कर लिया जाए तब तो कहने ही क्या है। लेकिन आजकल के भाग दौड़ के युग में आप कहेंगे गुरुजी कहाँ फंसा दिया, रोजाना कहाँ से। मंगलवार शनिवार 2 दिन कर लिया करें दोस्तों। 2 दिन आपने एक रूटीन भी बना लिया कि आप मंगलवार शनिवार शाम के समय है, ये छोटा सा कंडा, इस पर थोड़ा घी डाला, इस पर एक कपूर की टिकिया रखा, जला दिया, जलता रहेगा। ये जलते जब जला दें तो 5 बार ये मंत्र बोल देना, घुमा देना इसको दोस्तों। वैसे तो इसकी जो राख बनेगी यह भी आपके तिलक करने के, या आप इसको अपने यहाँ नीचे भी लगाते हैं तो भी लगाएं तो शरीर पर भी इतना अच्छा असर करती है कि शरीर में भी कुछ बाधा है तो दूर होने लग जाती है। थोड़ी सी तो रख लेना, काम आ जाएगी। और शेष अधिक हो जाती है तो इसको अपने किसी भी बड़े वृक्ष के नीचे डाल देना। दोस्तों इतना सुंदर और सटीक प्रयोग बताता हूं, पर आप थोड़ा सा समझदारी से इसे कर लेंगे तो समझ लेना कि आज से ही आपके ऊपर बंधन है तो कट जाएगा, और यदि बंधन आगे कोई करेगा तो बंधन कर ही नहीं पाएगा दोस्तों। आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोई चीजें प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना छोटा सा प्रयोग आपके लिए मैं बता देता हूं दोस्तों। पर मानती है आपकी बुद्धि कि हाँ ऐसा कर लेना चाहिए, अवश्य कर लें। और यदि आपकी बुद्धि मानती है कि नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तो प्रयोग को छोड़ देना। करेंगे तो इसका रिजल्ट भी देख लेना दोस्तों। और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, अपने लाइफ का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।